हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओवरऑल ये पॉलिनोमियल्स का ही एमआईक्यू रहने वाला है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम लोग जितने भी पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बंदे ने, मैं ये दावा करता हूँ, यदि जिस बंदे ने ये दोनों फार्मूले को याद कर लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और नीचे वाला कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल्स को निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तीन फार्मूले को याद रख लिया तो पॉलिनोमियल्स का एक भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं छोड़ सकता है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा। पॉलिनोमियल्स के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और इसी फार्मूले का यूज हुआ रहेगा। बस आपको उस क्वेश्चन का जिस टाइप का पॉलिनोमियल्स के अंदर क्वेश्चन पूछता है 5 से 10 बार उसका प्रैक्टिस करना है। खुद ब खुद आप जितने भी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन होगा, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, अभी मैं आपको लाइव प्रूफ आगे दिखाऊंगा, खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से समझेंगे और लगाना चालू कर देंगे। चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम में आपका 26 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब में इसी एक लेक्चर में 5 से 10 क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पॉलिनोमियल से डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठेंगे जो मैं बताऊंगा, और आपका बोर्ड एग्जाम में मैं आज ही आपको पॉलिनोमियल्स का जो वेटेज होता है 4 से 5 नंबर कंफर्म करा दूंगा। ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। बस शर्त यह है कि आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर ये दो फार्मूले, यानी कि पहला ये वाला और दूसरा ये वाला याद होना चाहिए। जिस बंदे ने ये फार्मूला याद कर लिया, सोचो वो पॉलिनोमियल्स उसका खत्म हो गया। क्वेश्चन बता रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं मुंह उठा के ले लाया हूं कहीं से भी कि यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये छप जाएगा। मैं इसका प्रूफ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को, जितना मैं आपको अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ 5 से 10 क्वेश्चन, एनसीईआरटी का यूज किया है। दूसरा, उसके बाद से मेरे पास ये आरएस अग्रवाल का यूज किया है। उसके बाद से मैं एजुकार्ड का बुक है मेरे पास, एजुकार्ड के बुक से मैंने निकाला है। उसके बाद से मेरे पास यहाँ पे अरिहंत का है, अरिहंत से निकाला है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मैथ का आप देख सकते हैं, हाल ही 2025 का ये पेपर अभी क्वेश्चन हुआ था, वही वाला मैथ का यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मेरे पास ओसवाल का भी है और मेरे पास एक और बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। इन सभी क्वेश्चन अलग अलग रिसोर्सेज से मैंने क्वेश्चन जितने भी कॉमन है, जितने भी बार बार पूछ रहे हैं हर एक साल के बाद या हर एक साल में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लाया है। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। देखिए, ये क्वेश्चन अभी 2020 में पूछा गया है। ये उधर उधर का क्वेश्चन है, ये 2020 का एक क्वेश्चन पूछा है। अब होगा, मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें होगा क्या, आपको जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहने वाला है, बस उसमें नंबरिंग चेंज कर देगा। तो आप भी जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप नंबरिंग चेंज कर देंगे, बाकी स्टेप में तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। भले आंसर दूसरा आएगा, इसे यहाँ पे 2 की जगह पे वो 4 रख देगा, 8 की जगह पे 10 रख देगा। पे एग्जामिनर आपका 2 की जगह पे 4 रख दिया, 8 की जगह पे 10 रख दिया, तो क्या उसमें घाटा है? क्वेश्चन तो ये रहने वाला है, जो हम आपको आंसर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसका स्टेप फॉर्मेट वो कभी नहीं बदलने वाला। और जहां जहां ये नंबर चेंज करेगा, आप भी आंसर में वहां नंबर चेंज कर देंगे और ऐड कर इंड में कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ व्हिच जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। मैं आपको बताया था कि एक फार्मूला, जब भी आपको जीरोस दिया रहता है तो आपको कौन सा फार्मूला याद रखना है, कि वही मैं बताया था कि px इक्वल टू क्या होता है, px इक्वल टू यहाँ पे एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस और बाहर x प्लस फिर लिख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ब्रैकेट बंद। यही मैं आपको फार्मूला बताया था, जब भी आपको दो जीरोस दिया रहे, यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया रहे, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन अब लिखेंगे गिवन क्या है हमको, तो सिंपल सम जानते हैं कि हमको सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, एंड और क्या दिया है,
एंड देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया, कितना दिया है -8। यहाँ पे आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन घबराइए नहीं, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, शांति से, आपको खुद क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर समझ आने लगेगा। जैसे कहा है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है, जिसमें क्या दिया है कि सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 दिया है एंड प्रोडक्ट इज 8। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसी को तो कहते हैं सम ऑफ जीरोज। और उसके बाद से प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा को ही तो कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -8 दे दिया। आप सिंपल से इस फार्मूले में रख देंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे px ये हम दिखाएंगे कि पॉलिनोमियल्स है, अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दें, x का तो वैल्यू कुछ नहीं है तो x को एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद से प्लस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का हमको वैल्यू दिया, कितना दिया है 2, यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ पे x का x रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे प्लस कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 8। अब यहाँ पे 2 साइन था तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, बड़ा ब्रैकेट। अब इसको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, x का x स्क्वायर हो गया प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x, और यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आता है 8। यानी कि जो हम लोग का पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना था ये यहाँ पे निकल के आ चुका है, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। देखिए कितना इजी है, आपको फार्मूला याद रहता है, आप इसका यूज भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में किस तरह इस फार्मूले का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस के kx प्लस 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी 2020 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। सिंपल सा इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको खुद ब खुद क्वेश्चन को समझ आने लगेगा कि ये क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है इसका हमको सम ऑफ जीरोज दे दिया है। यानी कि हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिख देंगे पहले तो गिवन पॉलिनोमियल्स, जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, ये मैं पॉलिनोमियल्स को शॉर्टकट छोटा करके लिख रहा हूं। तो गिवन जो पॉलिनोमियल्स है हमको क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस के x प्लस 6 दिया है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसका हमको जीरोस दे दिया है, इसका जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 3। अल्फा और बीटा यही तो होता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा को जोड़ देते हैं तो ये सम ऑफ जीरोज होता है। तो हमको क्या कहा है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दे दिया है। ये क्या है, हम लोग का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो कि गिवन है। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर हमको सिर्फ k का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b बाई a के। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक और हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अब b क्या है, b हम जानते हैं कि x का कोफिशिएंट होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b के जगह पे हम क्या लिख देंगे k, वो भी माइनस में, मान लीजिए माइनस है, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद से a का कुछ नहीं वैल्यू है तो हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो अब देखिए ये तो हमको वैल्यू पहले से गिवन है, तो क्या हम इसको 3 इक्वल टू k लिख सकते हैं। अब इसको आप और सीधा कर लीजिए, k इक्वल टू 3। ये तो हमको गिवन था, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था। अब हम लोग ये जानते थे कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है माइनस बी बाई ए, जो माइनस बी बाई ए इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो क्या है, बी आपका क्या है, ये k हो गया, और ए आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। यहाँ पे x के साथ आगे जो a है, a का यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ है। तो सिंपल सा ये हमको दिया था, मैं इसको फार्मूला के अनुसार ये लिख दिया। अब b बाई a के जगह पे मैं लिखा हूं तो k हम लोग का आया है, तो ये दिया था तो इसके जगह पे हम 3 लिख दिया, k का वैल्यू हमारा निकल गया। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं आपसे बता दूं, कोई भी क्वेश्चन रहे आपको नहीं आ रहा है तो सिंपल सा उस क्वेश्चन को 2 से 4 बार पढ़िए। और ये पॉलिनोमियल, खास कर ये पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में आप हमेशा 2 चीज को ढूंढिए, सम ऑफ जीरोज और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होने लगेगा। जब आप सम ऑफ जीरोज को निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई 30 मार्क खान नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2008 का 9 में पूछा है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 का ये क्वेश्चन है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको यही क्वेश्चन दिखेगा। तो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन सेकंड लगाए ठीक वैसा ही है। इसमें क्या दे दिया आपको, प्रोडक्ट दे दिया है, उसमें क्या दिया था आपको, सम ऑफ जीरोस दे दिया था। इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, उसमें क्या आपको दे दिया था, सम ऑफ जीरोस। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन जो पॉलिनोमियल है। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप सॉल्व लिख दीजिएगा। सॉल्व लेट का मान लेंगे कि अल्फा को आप ऐसे भी बना सकते हैं, अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। देन तब क्या हो जाएगा, इस कथन के अनुसार क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हमको कितना दिया है, 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा और इंटू बीटा का वैल्यू हमको 4 दे दिया है। ये हमको क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c बाई a के इक्वल होता है। c क्या है, तो c आपका इसमें ये है कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, ये a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। में एक बार और बता दे रहा हूँ, x स्क्वायर का ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये c बाई a, तो अब c का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, c का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, मान लीजिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इंटू हो जाएगा माइनस। तो अब नीचे a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू हम लोग का कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे a दिया है, तो a का हम लोग का वैल्यू यहाँ पे a हो जाएगा। ये a का यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, a ही दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का a एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा c बाई a के इक्वल था। तो c बाई a का वैल्यू क्या है, -6 बाई a, और अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल था, तो क्या इसके इक्वल अल्फा प्लस बीटा नहीं रखेंगे। अल्फा बीटा जब रखेंगे तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू -6। अब इस 4 को नीचे भेज देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 बाई 4। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 बाई 2। यही हम लोग का आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कभी भी क्वेश्चन को देखिए तो उसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि दो चीज को जोड़िए, एक आप सम ऑफ जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे कि सम ऑफ जीरोज के आधार पर क्वेश्चन को बना दिया था। अब देखिए वही तो सिर्फ फॉर्मेट है, वही बस इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखा है, तो मैंने भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके इसका आंसर ले लिया। फोर्थ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन पूछे ना। ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन ये देखा जाए 5 साल के अंदर अंदर 8 साल ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया। इस साल में 2025 के भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं अभी आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमको ये पॉलिनोमियल्स दिया है, इस पॉलिनोमियल्स में k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्या कह रहा है कि जो इसका जीरोज है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये है आर द रेसिप्रोकल ईच अदर, यानी कि जो इसका जीरोज है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जीरोज हम लोग क्या जानते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दो गो जीरोज होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो आप या तो अल्फा को ले लीजिए या तो बीटा को। यदि आप अल्फा को ले रहे हैं तो एक इसका जीरोज क्या हो जाएगा, एक इसका 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 जीरोज आपका क्या हो जाएगा अल्फा, तो अदर जो जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा आपका
1 बाई अल्फा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो जिसका अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। तो मैं यही कहा हूं, या बीटा को ले रहा है तो यहाँ पे बीटा को ले लेंगे, और दूसरा जब लेंगे तो 1 बाई बीटा को ले लेंगे। दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं। तो मैं ये ले लिया हूं, एक जीरो क्या इसका अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा को क्या कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, के क्या है, कि हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि हम इन दोनों का क्या करें, यानी प्लस करें कि मल्टीप्लाई करके लाएं कि हमको की उसमें मिल जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा इनटू जब हम बीटा यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तब जाके ये वाला वैल्यू निकलता है। हमको इससे मतलब नहीं है, ये हमको नहीं लाना है, ये लाना है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर देंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू अल्फा। तो देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, ये किसके इक्वल है, 1। तो अब जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो आपका जीरोज किसके इक्वल होता है, वो c बाई a के इक्वल होता है। यहाँ पे c फिर मैं बता दे रहा हूँ, c आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, यानी कि लास्ट वाला किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो लास्ट टर्म होता है यानी कांस्टेंट टर्म, उसी को c कहते हैं इन क्वाड्रेटिक फार्मूले में। और e आपका क्या है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने पहले ही निकाल रखा है, 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूला के अनुसार क्या होता है, c बाई a। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, और यहाँ पे क्या है, c बाई a। c का वैल्यू हमको क्या दिया है, k। अब देखिए k इसमें आ गया ना, इसीलिए मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिया हूं। सोच रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज का लिए, सम ऑफ जीरोज लिए रहते हैं तो 1 अल्फा प्लस यहाँ करते हैं और फिर 1 बाई अल्फा करते हैं, यानी कि दोनों का सम करते हैं तब क्या फार्मूला आता है हम लोग का, ये आता है, यानी कि माइनस बी बाई ए आता है। तो हमको तो ये चाहिए नहीं, टेन, हमको के से मतलब है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाया, और आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमको किसमें मिल रहा है, c बाई a में। तो c बाई a किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का ये दो जीरोज है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तब जाके हम लोग का k का वैल्यू निकलेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू हम k पहले 1 निकाल चुके हैं, और जो c बाई a है वो c का वैल्यू यहाँ पे k रख दिए, और a का वैल्यू कितना है, 3 है। अब इसको इधर भेज देंगे तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा k। अब यहाँ पे देख सकते हैं k का जो फाइनल आंसर है हम लोग का आ चुका है। तो सिंपल सा, कभी भी मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पॉलिनोमियल्स हो चाहे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूले हैं उनको लर्न करिए, और एक फार्मूले पे कम से कम 10, अधिक से अधिक 20-30 आपका जितना मर्जी करे उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए एक फार्मूले पे, तो आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा, फिर भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर देंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ ये दिखा देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाए रेसिप्रोकल से संबंधित, आप देख सकते हैं, ये फिर मैं दिखा रहा हूँ 2025 का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले देख लीजिए मैथमेटिक्स लिखा है, और ये देख रहे हैं कि ये कौन सा कोड है, और ये सेट 2 है। इसी सेट 2 में देखिए वही रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका देखिए ये एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में देखिए क्या पूछा है। पूछ रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax a स्क्वायर प्लस bx और 2 बाई a और नीचे b लिख दिया है, 2 इंटू ए यहाँ पे नीचे b आर द रेसिप्रोकल ईच अदर। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली से लगा देंगे क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बताया था। और देखिए यही रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, इस आरएस अग्रवाल में ही पूछा है। ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसका इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जिस तरह उसमें k का वैल्यू पूछा था उसी तरह एजुकाट में ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आप इसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहेगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ लगातार 3 से 4-5 साल में ये 3 से 4 बार पूछ दिया, यानी 3 से 4 साल ये लगातार पूछते आ रहा है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि इफ वन इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 एंड y स्क्वायर प्लस y प्लस b,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि आप देखे होंगे और देख के आपको चक्कर आ जा रहा होगा, सोचेंगे कि ए कहाँ है और बी कहाँ है। तो ये क्या कर रहा है, वन इसका भी जीरोज है और इसका भी जीरोज है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे हमको क्या जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कब किस पॉलिनोमियल्स को जीरोज कहा जाता है, जब उस पॉलिनोमियल्स में कोई भी नंबर जो हमको दिया रहा है, चाहे वो नंबर जो नंबर्स को रखने में उस पूरे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, तब जाके वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को px से डिनोट करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल्स को लिख लेंगे a y स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3। अब जहां जहां y है, यहाँ पे ये x नहीं रहेगा, सॉरी y रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, y वेरिएबल का यूज हुआ है। x का वेरिएबल का यूज रहेगा तब यहाँ पे x रहता, तब इधर भी x रहता। तो y का वैल्यू हमको क्या दे दिया है, 1। खुद कह रहा है कि 1 इज द जीरो जब इस पॉलिनोमियल्स का और इस पॉलिनोमियल्स का। तो जहां जहां y है वहां पे मैं क्या करूंगा, 1 रख दूंगा। तो यहाँ पे p y की जगह पे 1, इधर क्या रख दूंगा, a y का स्क्वायर प्लस a, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 का, ये भी मल्टीप्लाई है, प्लस 3। अब देखिए a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1 में। 1 का स्क्वायर या क्यूब, चाहे 1 पे पावर 4 3 कितना हो जाए, फिर भी 1 ही उसका वैल्यू आएगा। और 1 का वैल्यू a में करेंगे तो a मिल जाएगा, प्लस का प्लस, a का फिर 1 में करेंगे तो a मिल जाएगा, प्लस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे कि ये एक साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल्स होता है वो जीरो के इक्वल होता है, यानी कि जो a y है ये जीरो के इक्वल होगा। तो py का वैल्यू हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमको सिर्फ इधर एक को छोड़ना है, बाकी सब जितना नंबर है उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये 2a का 2a और ये 3 उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और a यहाँ पे 2 इधर किस मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा माइनस 3 2 डिवाइड में, a का वैल्यू निकल गया। उसी तरह b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू फिर क्या करेंगे, यहाँ पे p देखेंगे कौन सा वेरिएबल है, तो y इसमें यूज हुआ है, तो फिर यहाँ पे y लेंगे और इक्वल टू यही लिख देंगे, y स्क्वायर प्लस y और प्लस b यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर मैं y के जगह पे 1 रखूंगा, क्योंकि 1 कह रहा है इसका भी जीरोज है और इसका भी जीरोज है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल में हम 1 रख दूंगा, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, प्लस y के जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b। अब क्या करूंगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 का 1 प्लस 1 का 1, ये यहाँ पे b हो जाएगा। अब फिर इसको हम और कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे b का b रह जाएगा। अब जैसा कि इसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल्स होता है, यहाँ पे पी वाई है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। कभी भी जीरो जब पॉलिनोमियल्स का बात किया है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे रख दिए। तो अब जैसा कि माने इस पी वाई का वैल्यू में रखे और बड़ा निकल के आया है, पी वाई का वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस बी आया है, और ये जीरो के इक्वल होता है। कोई भी जीरो जब पॉलिनोमियल्स जो होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। अब फिर क्या करूंगा, b का वैल्यू, b को एज इट इज इधर ही रहने दूंगा, सिर्फ मैं नंबर को उधर कर दूंगा। तो ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा, प्लस का तो उधर माइनस का। अब हमको क्या निकालना है, a और b का। a का वैल्यू निकल गया है, b का वैल्यू निकल गया है, तो a इंटू बी का निकालना है। तो a इंटू बी का निकालना है, तो a यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे इंटू कर दीजिए किसका, -2 का। अब हम लोग का आंसर क्या निकल जाएगा, ये 6/2, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +6। ओवरऑल ये आंसर हम लोग का निकल चुका है। आई होप आपको जितना मैं क्वेश्चन बताया हूं समझ आया होगा। और हम लोग का वन शॉट आ चुका है, रियल नंबर का वन शॉट हम लोग का हो गया खत्म। उसके बाद से रियल नंबर का भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंस करा चुका हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन बताया था। वो क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम में छपेगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। ये पॉलिनोमियल्स का भी मैं इंट्रोडक्शन पहले वीडियो लाया, उसके बाद से देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया, इसमें 5-6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर दिए। अब हम लोग का थर्ड जो आएगा वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ओवरऑल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देन उसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं या हाफ ईयरली एग्जाम में, उन क्वेश्चनों का उसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे।